हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया चल रहा है। हम जो आपको क्वेश्चन दिए थे तो उनको आप लिख रहे हैं बढ़िया से। ठीक है, आगे आपके दो प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हैं क्लास 9th के। पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। कहने का मतलब ये है कि हमें दो टेम्परेचर यहाँ पर तीन ऑप्शन में दिए हुए हैं, हमको उसको कहता है कन्वर्ट करना है, बदलना है। फॉलोइंग द टेम्परेचर, जो नीचे आपके ताप दिए हुए हैं ABC करके, उनको कहे में बदलना है सेल्सियस स्केल में। हम लोग जनरली जो टेम्परेचर पढ़ते हैं वो सेल्सियस में पढ़ते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आपका टेम्परेचर कितना हो जाता है, इस एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है हमारे बांदा जिला का, तो ये ज़्यादा गर्मी पड़ने पर 48, 49, 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और जब ठंडी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो हमारे यहाँ का अतर्रा का खासकर जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में 15 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस, 14, 12 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो 12 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। और मीडियम में 20, 25, 30 तक चलता रहे तो बढ़िया लगता है कि चलो ठीक है। 25 डिग्री टेम्परेचर पर हमको एक मिनिमम टेम्परेचर होता है वो, जिसमें हमें गर्मी फील नहीं होती ज़्यादा और ना ही ठंडी लगती है। बसंत ऋतु जैसा मौसम समझ में आता है जब 25 डिग्री टेम्परेचर होता है। 22 से 25 डिग्री टेम्परेचर पर एक सामान्य टेम्परेचर होता है जो कमरे का, रूम का ताप माना जाता है। हमारे पर यहाँ पर कुछ प्रश्न में टेम्परेचर दिया हुआ है जिसमें से आपको अच्छे से समझना है। आपको इनके क्वेश्चन के जो आंसर हैं इनको ऑटोमेटिक आपको सॉल्व करना है, मैं बता दूंगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन पुटअप किया है। आपको आंसर अपने मन से रखना है। कैसे, जरा देखें। हम फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को लेते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट के ए पॉइंट को। एक्चुअली में ये जो आपका 300 ये के दिया हुआ है टेम्परेचर, ये केल्विन में दिया हुआ है। किस में दिया है? केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है। आपका जो ताप है, क्योंकि ताप को हमें बदलना है तो वो केल्विन में ताप दिया है और हमको बदलना है सेल्सियस में। केल्विन में ताप है और सेल्सियस में बदलना है, ये प्रश्न कहता है। तो हम बड़े ही आसानी से इसको बदलने का प्रयास करेंगे। हमें एक संख्या याद रखनी है 273। ये 273 कन्वर्जन में यूज होगी। अब इस 273 को जब केल्विन दिया हो तो हम 273 घटा देंगे। कहने का मतलब, अगर 0 डिग्री टेम्परेचर दिया है और इसमें 273 जोड़ दें तो ये पूरा हो जाता है 273 केल्विन। ये आपका केल्विन में बदल जाता है। तो इस प्रकार से अगर हमारा केल्विन में लिखा है, हम 273 घटा देंगे तो हमारा सेल्सियस में जो ताप है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहले वाले में, तो हम 300 डिग्री जो आपका केल्विन में दिया है उसमें 273 अगर माइनस कर दें तो जो हमारा आंसर आएगा, यहाँ पर बचा 7, यहाँ बचा ये बचा 9 में से 7 गए 2 और यहाँ पर कुछ नहीं बचा है ना, 2 में 2 गए 0। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर है वो 27 डिग्री सेल्सियस यानी 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमारे पास पहले का आंसर आ चुका है। यानी कि अगर हमारा केल्विन में ताप दिया हुआ है, हमको उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो हम 273 घटा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। केवल 273 घटा देंगे तो हमारा सेल्सियस में आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। ओके,
अगर यही टेम्परेचर को फिर से केल्विन में बदलना पड़े तो केल्विन में बदलने के लिए हम 273 को जोड़ देते हैं। अगर हम इसको जोड़ दें तो ये पुनः 300 पहुंच जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हुआ 27 डिग्री सेल्सियस। सेकंड की बात करते हैं, बी नंबर। यहां पर कहता है 573 केल्विन, 573 केल्विन, 3 केल्विन। अब इसमें केल्विन है, इसको हम चेंज करेंगे डिग्री सेल्सियस में। तो जरा 573 में 273 घटाना है। 273 जैसे ही घटाएंगे तो 0, 0 और 3 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये आपका आया है 300 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर है आपका 573 केल्विन के इक्वल। 573 केल्विन आपका 300 डिग्री सेल्सियस ताप के बराबर हो जाएगा। अब इसको 200 केल्विन को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे करना है। 273 केल्विन में दिया हुआ है, सी नंबर का पॉइंट है। 200 केल्विन में दिया हुआ है, 200 केल्विन दिया हुआ है। दिस इक्वल टू, इसको आप 273 माइनस करोगे तो अब सोचोगे कि अरे हम 273 कैसे घटा पाएंगे 200 में। भाई अब इसको अगर डिग्री सेल्सियस में लाना है यहाँ पर कि कितने डिग्री सेल्सियस होगा, तो हम यहाँ पर 200 में, क्योंकि 273 घटाते हैं केल्विन में, अगर घटा देते हैं जो आंसर आता है वो डिग्री सेल्सियस में होता है। तो आप कहेंगे, आधे बच्चे यहाँ पर कहेंगे कि अरे सर जी 200 में तो 273 घटता नहीं है। तो हम इस तरह के आंसर को पाने के लिए जब नीचे की संख्या बड़ी हो फिर भी हमें घटाना हो तो हम घटाएंगे, लेकिन इससे थोड़ा सा अलग करके घटाएंगे। इसको अलग से एक संख्या लेंगे, वही 273 ऊपर राइट करेंगे और 200 को नीचे राइट कर देंगे। जैसे ही हम राइट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 73, और ये 73 जो आया है, जैसे ही इसको 73 आया है उसको आप राइट कर देंगे 73, और 73 राइट करने के बाद ये आपका माइनस लगा देंगे। इसका मतलब -73 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर पहुंच गया है। अगर इसको हमें गलत समझ में आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, इसी -73 में 273 डिग्री सेंटीग्रेड को जोड़ देते हैं, 273 प्लस कर देते हैं। तो जब जोड़ देते हैं तो ये तो प्लस का है नीचे संख्या, ऊपर वाली माइनस की है, तो इससे कट जाएगा और ये 200 आपका बदल जाएगा, प्लस का 200 आ जाएगा और ये आपका केल्विन में हो जाएगा। इसका मतलब वही केल्विन टेम्परेचर आपका आ गया है जो आपने निकाला था, पहले दिया हुआ था। तो सीधी बात है, हमारे पास पता चल चुका है 200 केल्विन को अगर हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो हमको 200 में केल्विन में हमें 273 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमको डिग्री सेल्सियस में आ जाएगी वैल्यू। हम 273 को जब घटाएंगे तो कभी भी ऐसे रख करके मत घटाइएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे घटाएंगे तो आप इसमें 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा, फिर यहाँ 9 में से 7 गए तो 2 आएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 में 2 घटता नहीं है। इसलिए इस संख्या को अपोजिट करके अलग से हमको घटा लेना है, जो आंसर है वो उसी वाले में रख करके माइनस का चिन्ह लगा देना है। ये आपका आंसर हो जाएगा, -73 डिग्री सेल्सियस में आ चुका है। ठीक है, तो ये आपके टेम्परेचर बदलने के लिए थे कि अगर आप केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आप बदलना चाहें, सेल्सियस ताप पर बदलना चाहें, तो आप 273 को घटा देंगे। अगर सेल्सियस में दिया हुआ है उसको हमें केल्विन में बदलना हो, ऐसा अगर क्वेश्चन करता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल, केल्विन स्केल में अगर चेंज करने को बोलेगा तो आपको उस टेम्परेचर पर 273 जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन था आपका, नोट कर लीजिए अपना इसको। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं।
वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल सा है। आंसर नंबर सेकंड, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट। एक्चुअली में फिजिकल स्टेट होती क्या है, हमने आपको बताया है भौतिक अवस्थाएं। भौतिक अवस्थाएं, तो बताइए पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं वो तो 3 होती हैं। एक आपकी होती है ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस। ये आपकी फिजिकल स्टेट है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ये आपकी भौतिक अवस्थाएं हैं। यहां पर कहता है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था क्या है ऑफ वाटर, जल की। जल की भौतिक अवस्था क्या है एट टेम्परेचर दिस 250 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 270 केल्विन। तो इन गिवन टेम्परेचर पर जो हमारा जल है वो किस भौतिक अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में होगा कि गैस में होगा या फिर द्रव में होगा। तो चलिए देख लेते हैं बड़े ही आसानी से। आप जानते हैं जल हमारा जो होता है H2O, ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है। इसका मतलब ये ठोस स्थिति में आ जाता है। इसकी भौतिक अवस्था ठोस होती है, सॉलिड स्टेट होती है 0 डिग्री टेम्परेचर पर। जल का 100 डिग्री टेम्परेचर पर वाष्प बनने लगता है, अर्थात ये गैस रूप में चेंज हो जाती है 100 डिग्री से ऊपर। तो इस टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए हम सभी के आंसर को जवाब देंगे। देखिए यहां पर 250 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। 250 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान है तो देखिए 100 से तापमान जब ऊपर होता है तो वो गैस अवस्था में होती है। यानी दिस टेम्परेचर आपको क्या बता रहा है, यह टेम्परेचर कहता है कि जल आपका गैस अवस्था में है। गैस अवस्था, इस टेम्परेचर पर आपका वाटर गैस अवस्था में हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल फिक्स दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली में जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, हमने आपको बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बताया था। तो बॉइलिंग पॉइंट है ये जल का 100 डिग्री सेल्सियस। इस ताप पर पानी उबल करके वाष्प में बदल रहा होता है, गैस रूप में बदल रहा होता है। तो लिक्विड एज वेल एज गैस, इस टेम्परेचर पर जो हमारा द्रव है वो गैस में बदल रहा होगा, लिक्विड एज वेल एज गैस। ये जो हमारा द्रव है इस ताप पर ही गैस में बदलता है। ठीक है, तो आपका गैस बन जाएगा इस टेम्परेचर पर। 0 डिग्री टेम्परेचर सिंपल सा दिया हुआ है, इस टेम्परेचर पर बर्फ बन जाती है, अर्थात ये जो H2O है वो ठोस अवस्था में होगा। आप लिख देंगे 0 डिग्री ताप पर पानी हमारा ठोस अवस्था में होता है। 0 डिग्री ताप पर हमारा पानी की भौतिक अवस्था ठोस होती है, अर्थात पानी ठोस अवस्था में होता है। इसके बाद ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, 270 केल्विन है। जरा इसको देखिए, डी नंबर का ऑप्शन है 270 केल्विन। हमने अभी अभी बताया था कि अगर ये केल्विन है और ये जो टेम्परेचर हम जानते हैं जिसको ठोस और गैस में कब होता है, ये डिग्री सेल्सियस में होता है, तब पता चल पाता है। तो हम इसको डिग्री सेल्सियस में बदल लेंगे। ये केल्विन में दिया हुआ है, अगर हम इसमें 273 को माइनस कर दें तो ये डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो 270 में 273 घटा दें, है ना, तो घटा दे तो जो टेम्परेचर आ जाएगा वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो देखिए नीचे की संख्या बड़ी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने बताया, इसको संख्या को चेंज करके 273 रफ साइड में आप इसको कर लेंगे
रफ में करके यहाँ पर आंसर रख देंगे। 273 ऊपर राइट करेंगे और 270 नीचे राइट करेंगे, क्योंकि नीचे वाली संख्या बड़ी है तो इसलिए उसको चेंज करके ऊपर राइट कर देंगे और फिर घटा देंगे तो सिर्फ 3 आ जाएगा। जैसे ही 3 आएगा, जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमने संख्या पलटी है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो 3 तो आएगा लेकिन माइनस का 3 आएगा। और हम इस माइनस टेम्परेचर को देखेंगे कि ये 0 डिग्री टेम्परेचर से भी कम होता है। इसका मतलब इस ताप पर भी जो हमारा पानी है वो बर्फ अवस्था में यानी ठोस अवस्था में होगा। उसकी जो जल की भौतिक अवस्था होगी वो ठोस होगी। इस टेम्परेचर पर -3 डिग्री सेल्सियस होता है और -3 का मतलब होता है 0 से भी कम, यानी कि वो बर्फ में होगा, ठोस अवस्था में होगा। ये आपके 2 क्वेश्चन थे, इनको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट में आपको मिलेंगे, आपके सेकेंड चैप्टर भी आपका शुरू होने वाला है और ये लेसन भी आपका फिनिश होने वाला है बिल्कुल भी। तो ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।